हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 19 की स्टोरी। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जंगल का लोकेशन होता है। चिन्मो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे गुस्सा है। सियामू उसे डराती है। चिन्मो कहता है ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सियामू उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है। चिन्मो कहता है लकड़ियों को काटने के लिए। ये कहती है कि मैं क्यों काटूं। इस पर चिन्मो कहता है कि बाद में इनका कुछ काम है तो तुम जल्दी से इन्हें काट दो। आगे क्या था, सियामू उसकी बात मान लेती है और लकड़ियों को काटने लगती है। चिन्मो फार हॉलिडे की कंपनी आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने सियामू जिस पर पार्टिसिपेट करने वाली है उसका थीम डिसाइड कर लिया। मैनेजर ली कहता है कि अब तक तो नहीं। इस पर चिन्मो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस पर सोच सकते हो। देन वो उन्हें सियामू की वो वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें वो अकेली ही लकड़ियों को काट रही थी। सबको ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। चिन्मो कहता है कि आपने कभी भी एक फीमेल स्टार को ऐसा करते नहीं देखा होगा। अगेन कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी कंपनी ने अब तक कोई भी ऐसा शो नहीं किया जो लोगों की आम जिंदगी पर बेस्ड हो। डायरेक्टर ली को उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। वो कहते हैं कि मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा। इधर चिन्मो बनाना से कहता है कि पता नहीं क्यों वो मुझसे गुस्सा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बनाना कहता है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ। इस पर चिन्मो कहता है नहीं तो बिल्कुल नहीं, बट पता नहीं क्यों वो गुस्सा है। आगे चिन्मो सियामू के पास आता है, उससे कहता है कि आज फार हॉलिडे शो से उसे कॉल आया था। वो चाहते हैं कि तुम 2 दिनों के लिए उनका कंट्री स्पेशल शो अटेंड करो। सियामू कहती है कि ठीक है, बट तुम इतने टेंस्ड क्यों दिख रहे हो। चिन्मो कहता है कि उनका एक रिक्वेस्ट है। सियामू के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ याओ मेंगुई को भी इनवाइट करना चाहते हैं। सियामू कहती है कि ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिन्मो कहता है कि बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो इशारों में कहना चाहता है कि उसी को याओ मेंगुई के पास जाकर इस बारे में बात करनी होगी। आगे मेंगुई जियांग के पास आती है। जियांग उसे फार हॉलिडे कंपनी के शो के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनके शो को करना उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। वो चाहते हैं कि तुम और सियामू एक साथ उनका शो अटेंड करो। मेंगुई का एक्सप्रेशन थोड़ा शॉकिंग होता है। जियांग उसे बताते हैं कि वो एक ऐसा शो करना चाहते हैं जिसमें वो दिखाएंगे कि कैसे 2 जुड़वा बहनें जो बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं अपनी लाइफस्टाइल जीती हैं। मेंगुई के शो को रिफ्यूज़ करने पर जियांग उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आई नो तुम अपनी बहन को पसंद नहीं करती, उसके साथ कोई भी शो नहीं करना चाहती, बट ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हें इस शो को कर लेना चाहिए, नहीं तो शायद तुम कहीं उससे पीछे न रह जाओ। एट लास्ट मेंगुई शो करने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बहनें शूट के लिए डिसाइडेड लोकेशन पर आती हैं। एक गांव का लोकेशन था। वहां आकर सियामू बहुत खुश थी। इधर मेंगुई अपना लगेज कैरी नहीं कर पाती और देखती है कि सियामू इजीली अपना लगेज उठाकर सीढ़ी क्रॉस कर लेती है। मेंगुई उसे देखकर सोचती है कि कितनी पावरफुल है ये। सियामू मेंगुई को नोटिस करती है। देन उससे पूछती है कि मैं हेल्प करूँ। मेंगुई मना कर देती है। इसके बाद भी सियामू उसकी हेल्प करती है। ये तो उसे बस ऐसे ही देखती रह जाती है। आगे दोनों साथ अंदर आती हैं। अब इन दोनों बहनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आएगी। डायरेक्टर ली कैमरामैन के साथ आते हैं और यहाँ से इनकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। 3 दिन का शो था। मेंगुई मिस्टर सॉन्ग को वहाँ पर देखती है। मिस्टर सॉन्ग तो यहाँ प्लानिंग करके आए थे, बट मेंगुई को इसका कोई आइडिया नहीं था, जिससे वो थोड़ी सी हैरान होती है। देन उसे पता लगता है कि मिस्टर सॉन्ग उस शो के होस्ट हैं। एज अ होस्ट मिस्टर सॉन्ग उन्हें हम्बली कपड़े चेंज करके पोस्टर शूट के लिए आने को इनवाइट करते हैं। सियामू मन ही मन सोचती है कि अगर हमने सेम ड्रेस पहन लिया तो क्या कोई भी हमें पहचान पाएगा। मिस्टर सॉन्ग को मेंगुई एक साइड पुल करती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। आंसर में ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, काफ़ी दिनों से तुमसे मिला नहीं था तो बस तुम्हारे पास यहाँ आ गया। मेंगुई गुस्सा करती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई उन्हें साथ देख लेगा तो फालतू में बात का बतंगड़ बन सकता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि डोंट वरी, मैं केयरफुल रहूँगा और बात यह है कि मैं दूसरों की वजह से अपना मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहता। सडनली उन्हें ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई हो और उनकी बातें सुन रहा हो।
वो चेक करते हैं। इधर चेनमो और सियामू उनकी बातें सुन रहे थे। सियामू तो उन्हें देखकर वहाँ से निकल लेती है, बट बेचारा चेनमो फंस जाता है। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई से पूछते हैं कि अब इनका क्या करें। वो कहती है सियामू किसी से इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, वो फालतू का बकवास नहीं करती। और चेनमो को देखकर कहती है किल हिम। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात मानते हुए ओके बोलते हैं। चेनमो उनसे बोलता है याओ मेंगुई के साथ रहकर वो भी उसी के जैसे टफ हो गए हैं। बदले में ये आंसर करते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसे इतना पसंद जो करता हूँ। फिर वो कहते हैं अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो हम तो जाएंगे ही, साथ में तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। चेनमो कहता है हम दोनों से क्या मतलब है, हम थोड़ी ना कपल हैं, मैं तो उसके साथ यहाँ काम से आया हूँ, उसका असिस्टेंट जो ठहरा। मिस्टर सॉन्ग हंसते हैं और कहते हैं माय गॉड सच में, ठीक है फिर अपना काम अच्छे से करना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। चेनमो थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। वो उनके पीछे आता है और उनसे पूछता है कि इसका क्या मतलब था। मिस्टर सॉन्ग आंसर करते हैं जैसे तुम सियामू के साथ रहते हो, उसे ट्रीट करते हो, उससे तो यही लगता है कि तुम उसके काफ़ी क्लोज हो। पहले तो चेनमो रिफ्यूज़ करता है, बाद में पूछता है कि अगर मैं चांस लेना चाहूँ तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। चेनमो उन्हें ब्रदर इन लॉ बुलाता है बार बार, ब्रदर इन लॉ मेरी हेल्प करो, कोई अच्छा आइडिया है तो दो ना प्लीज़ ब्रदर इन लॉ प्लीज़। मिस्टर सॉन्ग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। देन कहते हैं कि अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो दिल से उसे प्रपोज करो, बाकी तुम बच्चे तो हो नहीं कि हर एक चीज़ मैं ही तुम्हें बताऊं। चेनमो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं बस बोल रहा था कि तुम होस्ट हो तो फेयर डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि मेंगुई की साइड लेने लगना। इधर इन दोनों ट्विंस का फ़ोटो शूट स्टार्ट होता है। दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखा था। सियामू प्लेट साफ कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग उसके पास आते हैं। जानबूझकर ये चेनमो को जलाने के लिए ऐसा करते हैं। वो उसकी स्लिप्स को फोल्ड करते हैं। इधर दूसरे साइड चेनमो उन्हें साथ देखकर जला भुना जा रहा था। सियामो उनसे कहती है कि क्या आप मेरे लिए हॉट वाटर ला दोगे। मिस्टर सॉन्ग लाने जा ही रहे होते हैं कि पीछे से मेंगुई उन्हें आवाज़ देती है और उनसे एक बाउल लाने को बोलती है। ये बोलते हैं ठीक है और बाउल लेकर उसके पास जाने लगते हैं। बीच में सियामू उन्हें टोकती है और अपने हॉट वाटर के बारे में पूछती है। मिस्टर सॉन्ग बेचारे। देन मेंगुई उनसे अपना बाउल लाने को बोलती है। दोनों जुड़वा बहनें उन्हें ऐसे ही परेशान करती हैं। मिस्टर सॉन्ग बेचारे पूरी तरह कंफ्यूज, किसकी पहले सुनूं किसकी नहीं। और इन लोगों को देखो आप, ये सारे मज़े ले रहे हैं। रात का टाइम था। मेंगुई जोर से चीखती हुई रूम से बाहर आती है। मिस्टर सॉन्ग उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आते हैं। उनके पूछने पर मेंगुई बताती है मेरे रूम में इतना बड़ा सा एक कॉकरोच है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं डोंट वरी, मैं देखता हूँ, और खुद ही वरीड होकर अंदर से डरते हुए बाहर आते हैं। मेंगुई से बोलते हैं सच में बहुत बड़ा कॉकरोच है। सियामू उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। उनसे पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इसके रूम में कॉकरोच है, वो भी इतना बड़ा। सियामू अंदर जाकर चेक करती है। बाहर आकर उनसे पूछती है कितना बड़ा आप बोल रहे थे। मिस्टर सॉन्ग हाथ से कॉकरोच का साइज बताते हैं। मेंगुई से पूछने पर वो भी बताती है। फिर मेंगुई उनकी तरफ देखती है। मिस्टर सॉन्ग के कॉकरोच का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। सियामू उन्हें कॉकरोच दिखाती है। उसने उसे पकड़ लिया था। फिर वो मेंगुई से कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो। मेंगुई रिफ्यूज़ करती है। इस पर सियामू उससे कहती है कि मैंने सुना है कॉकरोच हमेशा ग्रुप में आते हैं, साइज़ कितना भी हो सकता है। देन मेंगुई उसके साथ रहने को रेडी हो जाती है। सियामू सोती हुई उस पर हाथ पैर फेंकने लगती है। मेंगुई को अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो उसे सोती हुई देखती है तो उसके फेस से बाल हटाती है और प्यार से उसे ऐसे ही देखती रहती है। सुबह उन्हें उनका टास्क मिलता है जिसमें उन्हें उस गांव के 50 लोगों के लिए खाना बनाकर डिनर पर इनवाइट करना है और सारा इंग्रेडिएंट उन्हें आज ही रेडी कर लेना होगा। मेंगुई किचन में कुछ बनाने की कोशिश तो कर रही है, बट इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है जैसे इसे कुकिंग आती भी हो। इधर सियामू कोई दूसरा काम कर रही थी। चेनमो उससे कहता है डायरेक्टर कोई आइडिया मैंने दिया था, बस बहुत हुआ, मैं चाहता हूँ अब तुम लोग अपना झगड़ा बंद करो। बट तुम दोनों को देखो, दोनों सेपरेटली काम कर रही हो। ऐसे तो हमारा जो मोटिव था तुम दोनों को साथ देखना, साथ हर काम शेयर करके करना, वो तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। सियामू कहती है कि उसके साथ अगर मैं कुछ भी करूं तो पक्का झगड़ा होगा। चेनमो कहता है अलग अलग काम करोगी तो शायद तुम्हारा सीन कट ना हो जाए। ये सुनकर सियामू बोलती है
ठीक है, मुझे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद मिस्टर सॉन्ग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो। तभी जस्ट उन्हें मेंगुई के चीखने की आवाज़ आती है। जो खाना वो बना रही थी उसके जलने की वजह से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। ये लोग भागकर उसके पास आते हैं। सियामू को उसकी फ़िक्र होने लगती है। कहती है कि तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। सियामू फिश पकड़ने के लिए नेट बनाती है। चिन्मो से कहती है कि बारिश का टाइम है, पॉन्ड में काफ़ी सारी मछलियाँ हो गई होंगी। चिन्मो उससे बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। वो लोग पॉन्ड की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी कैमरामैन गिर जाता है और उसका कैमरा टूट जाता है। शूटिंग तो हो नहीं पाती, बट सियामू ने नेट बना लिया था तो वो फिश पकड़ने के लिए जाती है। बारिश होने वाला था, लाइटनिंग हो रही थी। नेट को पॉन्ड में डालकर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। आगे वो दोनों साथ बैठ ढेर सारी बातें करते हैं। चिन्मो उसे अपने बचपन के बारे में बताता है, अपने मॉम डैड के बारे में बताता है। देन वो उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। अपने एडॉप्टेड डैड को लेकर कहता है कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें मैंने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद देखा था। मैंने उनसे हेल्प मांगी, वो हेल्प के लिए गए भी, बट बाद में मुझे पता लगा कि वो वहाँ उनकी पिक्चर्स लेने गए थे। यहाँ चिन्मो को अपने डैड को लेकर गलत फहमी थी। जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं था। देन वो सियामू से कहता है कि बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत झेला है, सबसे बहुत धोखे खाए हैं, बट अब ऐसा लगता है जैसे गॉड मेरे ऊपर मेहरबान हो रहे हों, तभी तो मुझे तुम्हें प्यार करने का चांस दे रहे हैं। सियामू ये सुनकर कहती है, क्या क्या बोला तुमने? चिन्मो साई फील करता है और कहता है नथिंग। सियामू कहती है मैंने सुन लिया, बट फिर से बोलो, दोबारा सुनना चाहती हूँ। चिन्मो अब उसके सामने ऑफिशियल प्रपोजल रखता है। कहता है लोगों के पास जीने के लिए कुछ चंद टिकट्स ही होते हैं। मैं ये सारा टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? सियामू से हाँ बोलती है एंड एज यूजुअल आफ्टर देयर कन्फेशन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।